नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश प्रसाद और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। और आज के इस एपिसोड में आज फिल्म की कहानी आपको सुनाएंगे। और फिल्म की कहानी ऐसी कहानी हम सुनाते हैं जिससे कुछ समाज को, व्यक्ति को शिक्षा मिलती हो और जो कहानी हमें कुछ सिखाती हो। तो आइए, आज की कहानी है विराम। विराम कहानी नरेंद्र झा अभिनेता हैं और उर्मिला महांता अभिनेत्री हैं, और दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है इस फिल्म में। तो कहानी शुरू करते हैं। अभिराज मल्होत्रा जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, और उनकी उम्र जो है 40 से कुछ ऊपर ही है, लेकिन वे विधुर हैं। 10 साल पहले उनकी पत्नी सुनीता का देहांत हो चुका है। एक दिन अचानक एक लड़की होटल पर खाना खा चुकी है और उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और होटल वाला उससे बदतमीजी कर रहा है। और तभी अभिराज वहां पहुंच जाते हैं अपने एक आदमी सूरज के साथ, और हालात का मुआयना करते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है। और सूरज उन्हें बताता है कि इस लड़की के पास पैसे नहीं हैं। अब अभिराज उस लड़की का जो पैसा बनता है खाना का वह दे देते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। लड़की 22-24 साल की है, लेकिन उसका नाम माथुन है। माथुन धीरे धीरे माथुन पर इनका विश्वास जो है जमता जाता है। और घर में एक मेड भी है, लक्ष्मी नाम की। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। अब धीरे धीरे माथुन का खाना अभिराज को बहुत अच्छा लगने लगता है। सुनीता अभिराज की पत्नी जो थी, उसका देहांत हो चुका है 10 साल पहले। अभिराज पहले बहुत दुखी रहते थे, पत्नी के देहांत के बाद बहुत दुखी रहते थे, गुमसुम रहते थे, चुपचाप रहते थे, अपने काम से मतलब रखते थे। लेकिन अब वे कुछ बहुत खुश रहने लगे हैं। एक दिन अभिराज की मौजूदगी में माथुन जो है लड़की सुनीता के रूम में आ जाती है। सुनीता उनकी पत्नी के रूम में आ जाती है, जबकि इससे पहले वे किसी को अपनी पत्नी के रूम में आने की इजाज़त नहीं देते हैं। अभिराज को गुस्सा आ जाता है, अभिराज उसे डांटते हैं, लेकिन बाद में जाकर मना भी लेते हैं। धीरे धीरे माथुन अभिराज के बहुत नज़दीक आ जाती है। एक रात दोनों पास ही में रहते हैं। एक रात बिजली चमकती है और बारिश का मौसम है, और माथुन डर कर अभिराज के सीने से चिपक जाती है। कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है। और अभिराज थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, लेकिन तुरंत संभल भी जाते हैं। फिर धीरे धीरे माथुन उनके बहुत करीब आ जाती है, और इस तरह दोनों में शारीरिक संबंध कायम हो जाता है। घर की मेड जो है लक्ष्मी उम्रदराज महिला हैं। दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में एक दिन देख लेती हैं। तब माथुन कहती है कि वे अपने रिश्ते को ओपन कर दें। अभिराज से कहती हैं कि वे अपने रिश्ते को ओपन कर दें, कब तक छिपा कर रखेंगे। अभिराज कहते हैं कि उसने धोखा दिया तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, सामीप्य इतना बढ़ जाता है कि अभिराज को उसकी जुदाई
अब बर्दाश्त होने वाली नहीं है। वे कहते हैं कि अगर उसने धोखा दिया तो वे अपनी जान दे देंगे। इसी खुशी में अभिराज आज 10 साल के बाद अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं। वे मन ही मन सोच लेते हैं कि वे बहुत जल्द माथुन से विवाह कर लेंगे, क्योंकि उसके बिना अब उनकी ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लगने लगी है। एक दिन दोनों साथ में सोए रहते हैं, तब तक सूरज का फ़ोन माथुन के पास आता है। सूरज जो अभिराज के साथ रहता है, सब काम वही देखता है, करवाता है, पैसे का लेन देन भी वही करता है। रात को चुपके से फ़ोन आता है सूरज का माथुन के पास। वह धीरे से उठकर नीचे उसके पास जाती है। अभिराज बगल में सोए रहते हैं। सूरज उससे कहता है कि तुम इतने दिन से क्या कर रही हो? तुम अभिराज को आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल क्यों नहीं करती? वह इसी तरह बूढ़ा 10-15 करोड़ रुपए दे देगा तुम्हारा मुंह चुप करने के लिए। तब यह कहती है माथुन कि देखिए, उस बूढ़े से शादी कौन करेगा? मैं अभी समय का इंतज़ार कर रही हूँ, तुम अभी इंतज़ार करो, काफ़ी समय लगेगा अभी। लेकिन अभिराज जब पीछे मुड़कर देखती है माथुन, तो अभिराज वहीं खड़े हैं और उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। अब अभिराज को पता नहीं क्या हो जाता है। वे आश्चर्यचकित होकर दोनों को देखते रहते हैं और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वे इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। मौत के कुछ दिन बाद जब उनकी वसीयत पढ़ी जाती है, तब माथुन की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अभिराज उसे कितना चाहते थे। अभिराज ने अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद माथुन के नाम कर दिया था। माथुन उनका काम बखूबी संभाल लेती है। एक दिन सूरज का एक खत उसे मिलता है, जिसमें यह लिखा होता है कि वह पछतावे के तौर पर इस शहर को छोड़कर कहीं दूर जा रहा है, बहुत दूर, यहाँ कभी नहीं आने के लिए, क्योंकि उसने जो धोखा दिया है अभिराज को, उसका यही प्रायश्चित है। वह इस शहर में अब कभी मुंह नहीं दिखाएगा। कुछ दिन के बाद माथुन भी खुद को अभिराज की मौत का जिम्मेदार मानकर एक खत लिखकर जो मैनेजिंग बोर्ड की कमेटी है उस महिला को दे देती है और उसमें अपना अथॉरिटी पावर भी उस महिला को दे देती है। और उस खत में लिखा रहता है कि मैं अब इस शहर से, यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, कभी नहीं आने के लिए, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारियाँ थीं वह पूरी हो गई हैं और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का वो मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। मैं अब जा रही हूँ अपनी सांसों को विराम देने के लिए। यह उथल पुथल की ज़िंदगी से निजात पाने के लिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ। तो चली जाती है माथुन। अब इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है?
यह कहना क्या चाहती है यह फिल्म हमें। अभिराज ने कितना विश्वास किया था उस लड़की के ऊपर, शादी से पहले ही अपना जायदाद का हिस्सेदार बना लिया और उस लड़की ने धोखा दिया। असल में जो सूरज है वही सारा धन हड़पने के लिए इसको उकसाया था माथुन को, और दोनों ने मिलकर चाल चली थी। लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया और अभिराज ने अपना दम तोड़ दिया। धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, वे डिप्रेशन में चले गए और तुरंत उनकी मौत हो गई। तो भरोसा भी किसी पर आंख मूंद कर करना ठीक नहीं है, और जिसने भरोसा कर लिया उसको धोखा देना भी ठीक नहीं है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई कहानी के साथ, किसी नई कविता के साथ और किसी नए साहित्यकार के साथ। फिर हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।